तो राक्षस गए ब्रह्मा जी के पास, दैत्य ब्रह्मा जी के पास गए कि आप भेद करते हो हम में और देवताओं में, क्या अंतर है, और आप देवताओं को महत्व देते हो और दैत्यों को महत्व नहीं देते हो, कितनी गलत बात है। ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि ये नाराज है, आवेश में है। ब्रह्मा जी ने उनसे विवाद नहीं किया, बुद्धि के देवता हैं, सरस्वती के स्वामी हैं, देख लेना चाहिए कि एक तो ये राक्षसी स्वभाव के, दूसरे गर्म है। तो उत्तर तो ब्रह्मा जी भी दे सकते थे, लेकिन भैया बहुत ध्यान से सुनना, मैं देवताओं का और दैत्यों का अंतर बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, देवताओं को भी एक दिन बुला लेते हैं और आप लोग भी आ जाओ, यहीं भोजन करना और यहीं बैठकर पंचायत करेंगे। ठीक है, दैत्य बुलाए गए, देवता बुलाए गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई भोजन, दैत्य बोले हम पहले करेंगे, हर जगह देवता प्रमुख बने रहते हैं, हमें भोजन पहले करा। देवता बोले कोई बात नहीं, हमसे बड़े यही कर लें। बैठ गए दैत्य भोजन करने के लिए। बड़ी बढ़िया कहानी है, ध्यान से सुनना। सामने थालियां लगा दी गई, तरह तरह के व्यंजन परोस दिए गए, सबके सामने भोजन की थालियां लगी हुई थी। दैत्य बोले भोजन शुरू करें। ब्रह्मा जी बोले ठहरो, ब्रह्मलोक का एक नियम है, उसका पालन करना पड़ेगा। क्या नियम है? ब्रह्मा जी ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी। ब्रह्मा जी के सेवक आए, लकड़ियां लिए और रस्सियां लिए। दैत्यों से कहा अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। सबने ऐसे हाथ आगे बढ़ाए और वो क्या करें, वो लकड़ियां ऐसे लगावे और रस्सी से बांध दें। सबके हाथों में लकड़ी लगाकर रस्सी बांध दी। अब आप कल्पना करना जरा, लकड़ी लगी और रस्सी बंधी हो तो हाथ मोड़ सकता है। और फिर कहा कि भोजन शुरू करो। कैसे किया होगा भोजन भगवान जाने। कि हाथ ऐसे आगे तो बढ़े, मुड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उस पर लकड़ी लगाकर रस्सी बांध दी गई थी। और कहा कि भोजन करो। आप कल्पना करो आपके साथ अगर ऐसा कर सकते भोजन। जैसे उन्होंने लड्डू उठाया, अब लड्डू उठा के ऐसे ले जा रहे हैं। अब मुंह हाथ तक नहीं पहुंचता, हाथ मुंह तक नहीं पहुंचता, मुड़ ही नहीं सकता। तो राक्षसों ने एक ही युक्ति सोची, ऐसे ले गए और लड्डू ऐसे ऊपर से ऐसे और मुंह खोला नीचे से, अब उसको छोड़ा। तो जरूरी है कि लड्डू मुंह में ही जाए। कभी नाक पे गिरता, कभी ठुड्डी पे गिरता, थोड़ा बहुत मुख में गिरता। आप कल्पना करो जब लड्डू की ये हालत है तो दाल साग पूड़ी का क्या हुआ होगा। दाल कैसे गिरा है और पूड़ी कैसे ऊपर से गिरा है। और दाल साग गिराए, भूखे थे बेचारे, कपड़ों पर गिरे, कपड़े खराब हो गए, बुरी हालत हो गई, पेट भरा नहीं, भूखे थे, बहुत क्रोध आया, लेकिन नियम था क्या करें। कुछ लोग बोले देवताओं को दे। ब्रह्मा जी बोले हो गया भोजन, रात में हो गया, ठीक है, देवताओं को भी कराओ और उनके लिए भी यही नियम होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले है ही नियम, उनके लिए भी यही है। अब दैत्य बैठे देखेंगे देवता क्या करते हैं। देवताओं के सामने भी भोजन की थालियां लगाई गई, उनके भी हाथ बांध दिए गए, लकड़ी और रस्सी से मुड़ नहीं सकते थे। पर देवता तो देवता हैं, उन्होंने सोचा कि हाथ अपनी ओर मुड़ सकता नहीं है, एक काम करें। क्या? मुड़ नहीं सकता, हाथ बढ़ तो सकता है। तो देवताओं ने सलाह की कि हम लोग एक लाइन में न बैठे, फिर बोले आमने सामने बैठ जाए। बोले इससे क्या होगा? बोले तुम हमें खिलाना, हम तुम्हें खिलाएंगे। अच्छा बोलो कितनी आसानी से भोजन हो गया। जरूरी कि हम अपना हाथ अपनी तरह मोड़े, नहीं मोड़ रहा कोई बात नहीं, जिधर बढ़ रहा है हम उसी को खिलाएंगे। और जब हमारा हाथ उसके लिए बढ़ेगा तो उसकी भी मजबूरी होगी कि उसका हाथ भी हमारी ओर बढ़ेगा। देवताओं ने बड़े प्रेम से भोजन किया। दैत्य पछताते रह गए कि हमें ये अकल क्यों नहीं आई। उसके बाद बोले पंचायत हो जाए, क्या विशेषता है देवताओं की।
ब्रह्मा जी बोले पंचायत तो हो गई, बस यही विशेषता है। जो दूसरों का भी ख्याल रखे वह देवता है, और जो अपना ही ख्याल रखे बस वही दैत्य है। पीने का आप देखो, जानवरों तक के नियम है, वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते। पशु कभी धर्म से विचलित नहीं होता, इसीलिए तो उनके लिए कोई प्रवचन नहीं होता है ना, उन्हें सिखाना पड़ता। अच्छा आप देखो, गाय चाहे जितने दिन की भूखी हो, 5 दिन से कुछ खाने को न मिला हो, पर गाय के सामने मांस रख दो कभी नहीं खाएगी, कभी नहीं खाएगी। और शेर चाहे 7 दिन का भूखा हो, हरी हरी घास रख दो, शेर कहता है कि मैं मांस खाने वाला हूं, घास नहीं खा सकता। गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं, मांस नहीं खाऊंगी। और भगवान ने उनके दांत भी उस तरह के बनाए हैं, शेर के दांत उस तरह के मांसाहारी जैसे दांत, और गौ माता के दांत जैसे घास। पशु घास खाने वाला पशु, गाय बैल कभी मांस नहीं खाएंगे। मांस खाने वाले पशु कभी घास नहीं खाएंगे। एक आदमी ऐसा है, चाहे जो खिला ले, घास खा जाए, मांस खा जाए, और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए। आप देखो, उनके भी धर्म है। मैंने कहीं सुना था, एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया। कुत्तों में एक सज्जन बोले झगड़ा होता ही कुत्तों में है, लेकिन एक बात थी, बाकी के कुत्तों ने उसे नाराज होकर निकाल दिया, चल जा। चला गया, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। बाकी के लोग बोले आना भी मत, मिलाएंगे नहीं हम तुम्हें अपने समूह में। पर कुत्ता ही ठहरा, दूसरे दिन बाद आ गया। दूसरे ही दिन तो बाकी के कुत्तों ने डांटा कि फिर तू लौट कर आ गया, रे कलुआ, जा चला जा यहां से। अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, और तुझे फिर दल में रख लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें? हम पशु हैं, हमारा भी धर्म है सिद्ध। अब तो किसी का कोई धर्म नहीं, न सोने का धर्म, न जागने का धर्म, न खाने का धर्म, न पीने का धर्म, न पहनने का धर्म, न पंथ सोई जो यही मन भावा, जिसे जो अच्छा लगे बस वही रास्ता है। तो भगवान ने कहा कि जब सब मनमुखी हो जाएं, तो धर्म के अनुसार चलेंगे कैसे? तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए। हमारा सोना भी भगवान से जुड़े, जागना भी भगवान से जुड़े, भोजन भी भगवान से जुड़े, वस्त्र भी भगवान से, आभूषण भी भगवान से। फिर इंद्रियों को जोड़े, सुनना भी भगवान का नाम, बोलना भी भगवान का नाम, देखना भी भगवान। ये धर्ममय जीवन। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पणम। तुम जो करो, जो भोजन ग्रहण करो, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि जो हवन करो, ददासि यत् जो दान करो, जो तप करो, तत्कुरुस्व मद अर्पणम वह सब मुझे अर्पित कर दो, बस जीवन धन्य हो जाए। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि हल्का भोजन किया करो और दवा करो, परहेज करो, ठीक हो जाओ। और रास्ते में चला, सोचने लगा हल्का भोजन किया, हल्का। अब उसने अकल लगाई कि मिट्टी से हल्का पानी है। मिट्टी नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर उठ जाता, मिट्टी के ऊपर रहता पानी, पानी हल्का है। फिर सोचने लगा कि पानी के ऊपर घी तेल डाल दो,
तो पानी के ऊपर तैरता है घी तेल, तो पानी से हल्का घी तेल, और फिर घी तेल में जो सिके पूड़ी पराठा वो उससे भी हल्का। अब वो बोलो ऐसा हल्का भोजन करे। गुरु जी ने जो कहा वही करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहां न विषय कहे आशा। कभी आपने सोचा कि हमारे जीवन की कालिमा क्या है? अच्छा आप ऐसे सोचें, आपने एक शब्द सुना होगा काला धन, बहुत चर्चा का विषय रहा काला धन। और काला धन का हमको तो एक ही अर्थ लगता है, चीज दूसरे की कब्जा अपना। किसी दूसरे की चीज अधिकार अपना। और हमें लगता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कालिमा यही है। शरीर किसका? भगवान का। संसार किसका? भगवान का। अरे और तो और श्वास भी हमारी नहीं, यह भी भगवान की है ना। लेकिन कब्जा हमारा, जब तक हमारी श्वास चल रही है। हमें लगे भले ही कि हमारी श्वास है, पर हमारी नहीं है। अगर श्वास हमारी होती तो जब मन होता तब लेते, नहीं मन होता नहीं लेते। और इतवार को तो लेते ही नहीं कि आज छुट्टी का दिन है, आज तो ना लें। और कोई कहता तो हम यही कहते कि हमारी सांस लें न लें, तुम कौन हो? तो श्वास भी हमारी नहीं, सब कुछ भगवान का है। और हम मंदिर में कहते भी हैं, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। है कि जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सब भगवान का है, यह तो हम कहते हैं, तो है ही भगवान का। लेकिन सच्चाई से बोलना, हमने मान किसका रखा है? भगवान का तो हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई संत अपने घर में पधारे तो हम संत के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं महाराज आपका ही है, ये घर आपका, ये परिवार आपका। कहते हैं महात्मा भी जानते हैं कि हमारा नहीं है, कह रहा है, और कहने वाला भी जानता है कि इनका नहीं है, लेकिन कह रहा है। और अगर कोई कहे कि महाराज सब आपका ही है, महात्मा कहे हमारा है, हाँ तो निकलो बाहर। अगर एक आध घटना ऐसी घट जाए तो लोग कहना बंद कर दें। हम भगवान से भी वैसे ही कहे जा रहे हैं सब आपका है। अच्छा समझदार आदमी भी मंदिर में कहेगा तन मन धन सब तेरा, और भगवान को प्रणाम करके बाहर आएगा तो महात्मा से कहेगा मेरा मन नहीं लगता। भगवान हंसते कि अभी कह रहा था कि तन मन धन सब तेरा, और अब कह रहा मेरा मन नहीं लगता। यही कालिमा है। एक सज्जन प्रार्थना कर रहे थे तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और इस पंक्ति पर ज्यादा जोर देकर प्रभु सब कुछ है तेरा। एक महात्मा सुन रहे थे, वो हंस रहे थे। उसको बड़ा बुरा लगा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, महात्मा हंस रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने दो तब बात करता हूं। प्रार्थना पूरी होते ही गया, महाराज हम प्रार्थना कर रहे थे, आप हंस रहे थे। महात्मा बोले हम तो जो कर रहे थे तो कर रहे, तुम क्या कर रहे थे? कहा हम प्रार्थना कर रहे थे। कि तुम प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा हंसना देख रहे थे? वो बोला महाराज हम दोनों ही काम कर रहे थे। महात्मा बोले तुम दोनों ही काम करते हो इसलिए तो हम हंस रहे थे। वाणी से कहते हो तन मन धन सब तेरा, पर मन से पूछो, मन भीतर ही भीतर कहता तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा। आज के आदमी की नीयत तो इतनी खराब है,
कि प्रभु पड़ोसी का भी मेरा। और इसका बस चले तो भगवान से भी कह दे, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। यह हमारा स्वभाव है। देखो एक संत ने लिखा बड़ा सुंदर, मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह, मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह, मेरा है सो मेरा और तेरा है सो मेरा है। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। और मध्यम मनुष्य की विनीति यह प्रवृत्ति देखी, वो कहते मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। पर उत्तम मनुष्य के विचार अति उच्च देखे, मेरा तेरा है सो तेरा और मेरा है सो तेरा है। और तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर, ये झूठा झमेला है, न मेरा है न तेरा है। तो है किसका ये? भगवान का। न मेरा न तेरा। एक बार एक विदेशी कुत्ता, विदेश से कुत्ता अपने देश भारत में आया है। तो अब कल्पना है आया होगा तो हवाई जहाज से उतरा होगा कि नहीं? उतरा तो जैसी कि परंपरा है, हर एक अपने समाज के प्राणी को हर कोई चाहता है। तो यहाँ के कुत्ते स्वागत के लिए गए। वो उतरा, कुत्तों में जैसा होता है पूंछ हिलाकर, उधर से आए तो उसने पूंछ हिलाई, यहाँ वालों ने हिलाई। यहाँ के कुत्तों ने कहा कि आपके चरण स्पर्श से धरती धन्य हो गई। कुत्तों के भी चरण स्पर्श से धरती धन्य हो जाती अगर वो विदेशी हो तो। आप पता कहाँ रहने, कहाँ घूमने का विचार है? कहाँ जाएंगे ताकि व्यवस्था वहाँ की जाए वैसी? बोला कहाँ, अब तो यहीं रहेंगे, यहीं बसेंगे, यहीं की नागरिकता, यहीं रहेंगे। तो यहाँ वाले को तो बाहर है, बोले तो बड़ी खुशी की बात, मन से बोले काहे को, यहाँ तो हम ही काफी हैं, तुम काहे को। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा दिखता है, तो जहाँ जिस देश से आए हो क्या वहाँ खाने पीने की सुविधा? अरे यहाँ से बहुत अच्छी सुविधा खाने पीने की। वहाँ जलवायु क्या कहने, वहाँ का जलवायु बहुत अच्छा। कहा जब तुम्हारे वहाँ सब कुछ अच्छा है तो यहीं क्यों रहना चाहते हो? बोला एक कारण है। क्या? बोले खाने पीने को वहाँ अच्छा, जलवायु वहाँ अच्छा, फिर यहाँ क्यों रहना चाहते? बोले एक ही कारण है। क्या? बोले भौंकने की उतनी सुविधा वहाँ नहीं है जितनी यहाँ। जो मन में आए, जो समझ में आवे। इन राजाओं से धनुष तो हिला नहीं, काम तो इतना बनता नहीं। ले छुड़ा, ऐसे सीता जी को छुड़ा लो, पकड़कर दोनों भाइयों को बांध लो, जनक जी सहायता करें तो उनको भी युद्ध में जीत लो, वहीं बैठे रहे, हिले तक नहीं अपनी जगह से। अच्छा छीनने की वृत्ति क्यों आई? छुड़ा लो। कर्तव्य का पालन करें तो उपलब्धि होती ही है। कर्तव्य का पालन जिनसे नहीं होता वो छीनने की वृत्ति आ जाती है। ऐसे छीन लो, ऐसे छुड़ा लो, ऐसे। अब राम जी तो चुप, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। भूप वचन सुन इत उत तकहीं। राजाओं की बात सुनकर कभी लक्ष्मण जी इधर देखते, कभी उधर देखते हैं। इधर उधर इसलिए देखते हैं कि किधर से आवाज आ रही, कौन है, पर वो दिखे नहीं, हल्ला मचे बस इधर। लेकिन लखन राम डर बोल न सकहीं। लक्ष्मण जी को राम जी का डर है कि वो बोलते नहीं हैं, कि राम जी फिर कहेंगे कि ये राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा तक नहीं, कि अगर इशारा कर देंगे तो यहां दीप दीप के भूपति इकट्ठे हैं, ये तो कितना बड़ा युद्ध होगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, इतने लोग इकट्ठे हैं। तो युद्ध को टालना चाहिए, युद्ध के परिणाम बुरे होते हैं। राम जी इसलिए नहीं देखते, शांति रहे, हम शांति प्रिय हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि सो तो ठीक है, युद्ध तो हम भी नहीं चाहते हैं, शांति प्रिय होना ही चाहिए।
लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि जिसके जो मन में आए सो कहे, जो करना हो सो करे। हम शांति प्रिय हैं, हमारी इस महानता को कोई मजबूरी समझे तो ठीक नहीं है। एक आदमी मरने लगा, मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथाई संपत्ति छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। पंचों ने कहा हम लोग फैसला कर देंगे। जब उसका भोज भंडारा हो गया, पंच लोग बैठे निर्णय करने का संपत्ति के नाम पर ये छोड़ क्या गया है, का संपत्ति के नाम पर वो छोड़ गया था 19 ऊंट। अब कितनी कठिन बात, 19 को बांटो आधे, फिर चौथाई हिस्सा, 5वां हिस्सा। मामला कठिन था, पर एक पंच ने कहा कि ऊंटों को बेचकर पैसा बांट देते हैं। और परिवार वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही होना चाहिए, जो लिखा है वही हो, वही हो। अब बड़ी कठिनाई, किसी तरह फैसला नहीं हो रहा था। संयोग की बात, एक आदमी अपने ऊंट पर बैठा निकला और उसने देखा कि 19 ऊंट खड़े हैं। पूछा मामला क्या है। जब उसे पता लगा तो बोला मरने वाला मेरा मित्र था, आज उसकी समस्या उलझ गई तो हमारी उलझ गई, हम अपना ऊंट दान देते हैं, इस संपत्ति में मिला लो, फिर बंटवारा कर दो। अच्छा, जब उसने अपना ऊंट दिया तो ऊंट कितने हो गए, कितने हुए? 20। अब करो बंटवारा, बड़ा आसान है। आधी संपत्ति बड़े बेटे को तो 20 के आधे 10 ऊंट दे दिए गए बड़े बेटे को। चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथाई हिस्सा 5 दे दे गए छोटे बेटे को, तो 10 5 15, और 5वां हिस्सा बेटी को, तो 20 का 5वां हिस्सा 4 बेटी को दे दिए गए। 10 5 15 4 19, और 20 में ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आप देखो 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। तो यही परमात्मा की स्थिति है कि जिसके बिना कुछ होता नहीं है वह कुछ नहीं होता है। अविगति की गति कहत न आवे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब जरा हिसाब लगाओ। हालांकि इस हलचल में हिसाब लगाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कोई बात नहीं। साथियों नमस्कार, जय श्री राम। आप सबने हमारे इस पूरे कार्यक्रम में महाराज श्री की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का ऐसा समय हो गया है, ये घोर कलकाल चल रहा है। पांव दे यह मार्ग सोई,
यहाँ तक कि धर्म के पथ पर चलने के लिए कोई आपको जाने नहीं देगा। लेकिन आप लोग बहुत बहुत धन्य हैं कि आप हमारे इस धार्मिक प्रोग्राम में आए और पूरा कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं और सुने। तो ये आपको आपके पूर्व कर्मों के फल हैं और जिसके कारण आप लोग यहाँ पर इस चैनल पर हमारे धार्मिक कार्यक्रम में पहुँचे। ये आपकी बहुत बड़े बड़े सब सत्कर्म हैं, जो कि प्रारब्ध जिसे कहा जाता है कि प्रारब्ध की गठरी बांध करके हर व्यक्ति लाता है, और जो उसके कई जन्मों के जन्म जन्मांतरों के कर्म हैं, पुण्य हैं, पाप हैं, इन्हीं सब का सीरियल वाइज संचालन होता रहता है, जिसके कारण हमें आगे चल करके संसार में कुछ बनना या बिगड़ना, ये जो भी हो रहा है, तो कुछ तो हमारे संचित कर्म जिसे कहें प्रारब्ध, तो प्रारब्ध हमारा, इसको हम मिटा भी सकते हैं। शायद हमारी बात आप बहुत लोगों को अजीब लगेगी कि प्रारब्ध को कैसे मिटाया जा सकता है, लेकिन ये भी संभव है यदि आप चाहेंगे तो। कैसे? कि एक चौपाई आपको बता रही है कि भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी संकट। तो साथियों, भावी यानी जो प्रारब्ध की गठरी आप लिए हैं, उसे चाहे तो आप पूरी तरह से समाप्त भी कर सकते हैं। ये क्षमता केवल आपके पास है। इसे कोई देवी देवता नहीं काटेगा, उसमें कोई दम नहीं है। कैसे है? एक चौपाई हम आपको बता रहे हैं कि जो तप करे कुंवारी तुम्हारी, तो भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव में वो पावर है कि वो आपके प्रारब्ध को साफ कर सकते हैं, लेकिन आपके माध्यम से ही होना है। वो भी कैसे? आपको तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या बहुत कठिन है आज के युग में, वो भी ये कलकाल में। जैसे ही आप हम बैठेंगे तो इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, और विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रियां ही आपकी इतनी चंचल हो जाएंगी कि आप जो है सत्कर्म धर्म पे जाने ही नहीं पाएंगे। तो इन सबको हमें छोड़ते हुए संसार में रहते हुए विरक्त रहना पड़ेगा, और अपनी तपस्या में, जैसे बच्चे जो हैं आजकल लगे हुए हैं, जो पढ़ाई या तैयारी ऊंची ऊंची वो करते हैं, वो एकांत में उन्होंने सब चीज़ों को त्याग करके तब वो जा करके कहीं IAS PCS ऑफिसर्स किसी भी सर्विसों में जा पाते हैं। तो हमें इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। तो साथियों, आप लोगों ने हमारे पूरे कार्यक्रम को देखा, सुना, आपको कैसा लगा? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। गलती को क्षमा करते हुए जय श्री राम, धन्यवाद।